माइक खराब हो गया, माइक बंद हो गया। तो पहले भाई मेरे पास सोना मम्मी बोले लाइव चल देंगे। तो किसान समारोह की नजर में आए हैं। पहली बार तो मुझे बताया पता चला पहली बार विक्रांत तो एक बुके से नीचे चले जाए। हाँ हाँ सब बुके से करने के लिए और YouTube पे देख सकते हो, इंस्टा देख रहे हैं। मेरा फेसबुक, अरे मैम का फेसबुक लाइव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बंदा, मैंने तो पूरा उसमें शो कर दिया ना अभी इधर से, आप लोग की तरफ से लेके जाके और क्राउड फंड, फिर उसका दीप प्रज्वलन मैम और सर दोनों सबका अभी अपन लोग भी हैं, टेंशन नहीं लो। लाइव में आज मैम है बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट, पूरे कानपुर वाले आज तो लगनी प्लीज अगले अधिकारी के मामले के साथ साथ प्रीति जी उन्होंने
कुछ कह भी नहीं सकते। एक और एक हो गया, बेस थोड़ा सा कम कर दो। यस, अभी सुनाई दे रहा है? बेस कंप्लीट कम कर दो। खतर, ट्रैवल काट दिया, थोड़ा सा बढ़ा दो। यस, अभी ठीक है? आवाज क्लियर है? सुन पा रहे? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज तक जितना भी काम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जो तब से शुरू हो गए जब से इंडस्ट्री चल रही है। ये लाइन मुझे अगर कम कर दें आप लोग, कट कर दीजिए, ये वाली कर दीजिए, ये वाली नहीं, ये दो सेंटर लाइट जो है ये बंद कीजिए, बाकी और रखिए। ये दो सेंटर वाली लाइट्स आप स्टेज वाली लाइट सेलेक्ट कर दीजिए, फोकस लाइट खत्म कर दीजिए, हाइलोजन बंद कर दीजिए, जो आपकी ऊपर वाली लाइट है इनको बंद कर दीजिए, स्टेज वाली जो इधर वाली क्योंकि मैं देख ही नहीं पाऊंगा, लोगों से बात ही नहीं कर पाऊंगा, फायदा क्या होगा यार। अरे ये नहीं भैया, ये वाली जो अभी कर रही है ये वाली बंद कर दो। बहुत सारे लोग यहाँ पे तब से बैठे होंगे जब से इस इंडस्ट्री में तब से काम कर रहे होंगे जब से इंडस्ट्री चल रही है। कुछ लोग 10 साल से, कुछ लोग 15 साल से, कुछ लोग 2 साल से, कुछ लोग 6 महीने से, अलग अलग तरह के लोग हैं। सही सुनो, मानते ये बात? आज मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपके साथ कर रहा हूँ। इनफैक्ट बातें करने के लिए आता कोई और मीटिंग थी, उन्होंने बोला कि सर 10, 20, 30, 40, 50 लोगों के साथ मिल लोगे, मैंने कहा चलो लोगों के साथ तो नहीं, लेकिन यहाँ आके देख रहा हूँ माहौल बदला हुआ, माहौल बदला हुआ। अब आ ही गया हूं तो बातें तो करनी पड़ेगी, अब आ ही गया हूं तो बातें तो करनी पड़ेगी। ये इंडस्ट्री लगभग 25 सालों से इस देश में काम कर रही है और इन 25 सालों में इंटरनेशनल कंपनीज भी आई, इंडियन कंपनीज भी आई, छोटी छोटी लोकल कंपनीज भी आई और बड़ी बड़ी कंपनीज भी आई। और कमाल की बात यह है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी फ्लॉप हुई, लोकल कंपनीज भी फ्लॉप हुई, बहुत कम और चुनिंदा कंपनीज ऐसी हैं जो सरवाइव कर पाई है इस इंडस्ट्री के अंदर। सुनो, लिमिटेड, गिनी चुनी बड़ी मुश्किल से चंद कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों को कैरियर दिया है। उनमें कुछ इंटरनेशनल कंपनीज है, कुछ इंडियन कंपनीज है, बाकी 2, 3, 4 साल के लिए अपना अपना खेल करते हैं और निकल लेते हैं। Am I right? Yes. अब ये तय कैसे किया जा सकता है कि स्टेबिलिटी कहां है, कैरियर कहां है और फ्यूचर कहां है? अमूमन मुझे कई बार लोग कहते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग में मेरे साथ 4 बार धोखा हो गया, मेरे साथ 5 बार धोखा हो गया, मैं 6 कंपनी बदल चुका हूं, मैं 7 कंपनी बदल चुका हूं, मुझे हर साल कंपनी बदलनी पड़ती। सुना होगा? आप में से कितने लोग ऐसे वाली फीलिंग रखते हैं? बहुत सारे लोग। तो मैंने एक चीज पूछा कि जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हो और आपको जॉब चाहिए तो आप क्या करते हैं? आप जाते हैं कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए। सही सुनो, इंटरव्यू से पहले अपना रिज्यूमे भेजते हैं और रिज्यूमे देख के वो डिसाइड करते हैं, आपका बायोडाटा देख के वो डिसाइड करते हैं आपको इंटरव्यू पे बुलाना है कि नहीं बुलाना है। सही सुनो, और उसके बाद जब आप चले जाते हैं अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप उनके काम के हैं, आप उनके लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इंटरव्यू लेते हो आपसे। सही सुनो, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, उसके बाद तय कौन करेगा आप उस जॉब करोगे कि नहीं करोगे, वहां पे नौकरी करोगे कि नहीं करोगे? वो कंपनी, उस कंपनी में जो इंटरव्यू लेने वाला है वो, उसका बॉस, वो लोग तय करेंगे कि आप वो कंपनी करेंगे कि नहीं करेंगे। Am I right? दुनिया की किसी भी कंपनी में ट्रेडिशनली ऐसे ही होता है, यानी कि वहां पे मेरा सिर्फ इतना सिलेक्शन हो सकता है कि मैं कहां कहां अपना बायोडाटा भेजूं, उसके बाद मेरा कोई सिलेक्शन नहीं है कि मेरे पास कहां कहां से कॉल आएगी। ये टोटली डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठेंगी मैनेजमेंट पे, उस पैनल पे
जो स्क्रूटनी करता है, जो तय करता है कि कौन लोगों का इंटरव्यू लेना है, किसको बुलाना है, किसको रिजेक्ट कर देना। इंटरव्यू के बाद फिर एक स्टेज है जहां पे उन्हें तय करना है, इन्हें रखना है कि, और वहां पे एक और कमाल है, वही तय करते हैं आपको सैलरी क्या मिलेगी। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। Am I right? कुछ गलत तो नहीं। लेकिन इसके उलट डायरेक्ट सेलिंग में मैं फिर बोल रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में एक डायरेक्ट सेलर क्या करता है, अपनी मर्जी से कंपनी ढूंढता है उसे किस कंपनी में काम करना है। हेलो, किसकी मर्जी से ढूंढता है? दुनिया अपना अपना बाजार लगा के बैठी है, लेकिन राजा वो आदमी है जो इंटरव्यू देने जाता था, यहां पे वो इंटरव्यू लेने जाता है। जो दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाता था, यहां वो इंटरव्यू लेने जाता है। मैं ऑफिस देखूंगा कैसा है, मैं सीईओ से मिलूंगा। अरे उसके बारे में तो कहा जाता है वो ऑफिस में लोअर टी शर्ट में आ जाता है, ऐसा सीईओ कंपनी कैसे चला सकता है? और इधर अपना चल रहा है, उधर अपना कुछ नहीं चलता है। किस कंपनी में जाना है ये भी मैं तय करूंगा, मेरी अपलाइन कौन होगी ये भी मैं तय करूंगा, मेरा स्पॉन्सर कौन होगा ये भी मैं तय करूंगा, मैं किसके साथ काम करूंगा ये भी मैं तय करूंगा, वो काम जो मेरा सीनियर होगा वो मेरे शहर का होगा कि दूसरे का शहर का होगा ये भी मैं तय करूंगा। और यहां नहीं रुकते। अब उसके बाद जब अपन सिलेक्ट करते हैं कंपनी कि मैं इस कंपनी में काम करने वाला हूं और ये मेरा सीनियर होने वाला है, उस भी मुझे तय करना है कि काम कहां करना है। हेलो, मैं लखनऊ में करूंगा, मैं मुरादाबाद में करूंगा, मैं दिल्ली में करूंगा, मैं मुंबई में करूंगा, मैं पंजाब में करूंगा, मैं JNK में करूंगा, मैं हिंदुस्तान के किस कोने में करूंगा, ये भी तय मुझे ही करना है। हेलो, एम आई राइट और रॉन्ग? मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? यानी कि शुरू से लेके अंत तक हर फैसला मेरा है, और ये फैसला भी मेरा है कि मैं महीने वाले दिन कितना कमाऊंगा। यस, किसका फैसला है? मेरा। और उसके बाद भी अगर मेरे साथ बार बार गलत हो रहा है तो इसका मतलब पता है क्या? अपने को फैसला करना नहीं आता। इसका मतलब क्या है? अपने को फैसला करना नहीं आता। कोई भी आता है, उल्लू बनाता है, थोड़ा सा चमकाता है, थोड़ा सा लालच देता है, थोड़ा सा अपने को आ आ उ उ करता है, अपन चल पड़ते हैं उसके साथ। Yes, this is the fact। क्यों लोग कामयाब हैं स्टेबल कंपनीज में? क्योंकि वो किसी की आ आ ई में आए नहीं। हेलो, मैं हमेशा कहता हूं जब तक लालच जिंदा है तब तक ठग जिंदा है। ग्रेट। स्टेबल कंपनी अच्छा प्रोडक्ट देती है, अच्छे प्राइस पे प्रोडक्ट देती है, टाइम पे पे आउट देती है। Am I right? और उनका प्लान है ना क्लियर होता है, हर किसी को पता होता है ये कितने % बांटने वाले हैं। सही है सब लोग? yes। उनका प्लान क्लियर होता है, पता होता है कितने % बांटेंगे, कहां पे कितना %। और यहां पे एक विडंबना है जिसको इस इंडस्ट्री में, क्योंकि यहां कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है आप ये करोगे तो ही कंपनी चला सकते हो, आपके पास ये होगा तो ही आप कंपनी चला सकते हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया हमारे देश में नहीं है। कोई भी कंपनी चला सकता, कोई भी कंपनी खोल सकता। तो ऐसे में एक समस्या बहुत बड़ी है, जो भी कंपनी सक्सेसफुल मॉडल बनने लगती है उसकी कॉपीज आना शुरू हो जाती है। अगर इस वक्त इंडिया में किसी का प्लान सबसे ज्यादा कॉपी किया जा रहा है तो समझ लेना वो प्लान सबसे ट्रेंडिंग प्लान है। इस वक्त अगर किसी की आइडियोलॉजी सबसे ज्यादा कॉपी की जा रही है तो समझ लेना वो आइडियोलॉजी इस वक्त इंडिया में ट्रेंड कर रही है। इस वक्त अगर किसी की बातें कॉपी की जा रही है तो समझ लेना वो बातें इस वक्त ट्रेंडिंग कर रही है। इस वक्त किसी का प्रोडक्ट कॉपी किया जा रहा है तो समझ लेना वो प्रोडक्ट कॉपी जो कर रहा है वो उस ट्रेंडिंग का फायदा उठाना चाहता है। मैं हमेशा कहता हूं बातें कॉपी करना और काम कॉपी करने में अंतर होता है। आइडियोलॉजी को कॉपी करना और नियत को कॉपी करने में अंतर होता है। आप किसी की सोच को कॉपी नहीं कर सकते,
आप किसी की इंटेंशन को कॉपी नहीं कर सकते, आप किसी की नीयत को कॉपी नहीं कर सकते। और आज तक जितनी भी कंपनी सक्सेसफुल रही है 25 साल के इतिहास में, आज तक जितनी भी कंपनी सक्सेसफुल रही है पिछले पूरी इतिहास में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, वो कंपनी है जो किसी को कॉपी करके नहीं आई, वो कंपनी है जो अपना ओरिजिनल लेके आई है। Am I right? Right or wrong? इंडियन कंपनीज भी है, इंटरनेशनल कंपनीज भी है, पर वो ओरिजिनल है। आपने कभी देखा कि एक यूएसए की कंपनी दूसरी यूएसए की कंपनी को कॉपी करती हो? हेलो, नहीं देखा? बिजनेस किसका है? कहां से शुरू हुआ? अरे यही सीख लो, उन्हें बेसिक मालूम है ये बिजनेस कॉपी करने से सिर्फ डाउनलाइन में चलता है, कंपनी टू कंपनी नहीं चलता। मैं क्यों ये बातें कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन है, बिकॉज मुझे लगता है पिछले 4 साल में इंडिया का हर रिकॉर्ड तोड़ने का काम हमारी कंपनी ने किया। मैं ये बातें क्यों बोलता हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा पे आउट अगर किसी कंपनी में पिछले 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में, छोड़िए 25 साल के इतिहास में पहले 4 साल में अगर किसी कंपनी के पास सबसे बढ़िया रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स है तो वो हमारे पास है। किसी के पास एक कंप्लीट बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स अगर किसी के पास है तो वो हमारे पास है। किसी के पास लुक, फील और क्वालिटी है तो पहले 4 साल में हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर किसी के पास सबसे बड़ा टर्नओवर पहले 4 साल का प्रोडक्ट बेस में किसी कंपनी के पास है तो 25 साल के इतिहास में हमारे पास है। और बहुत गर्व और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं कि शायद हिंदुस्तान में इससे पहले प्रोडक्ट बेस के अंदर, जनरेशन प्लान के अंदर किसी कंपनी ने 4 साल छोड़िए, पहले 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, और अब किसी भी कंपनी में, चाहे वो इंडिया के नंबर 1 हो या वर्ल्ड के नंबर 1 हो, किसी भी कंपनी में पहले 4 साल में 20 लाख से ज्यादा कमाने वाले 4 लोग आज तक नहीं आए। हम वो कंपनी है जहां पे लीडर्स के पे आउट भी बहुत बड़े हैं। हम वो कंपनी है जहां 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों की भी संख्या आज 2 फिगर में पहुंच चुकी है। हम वो लोग हैं जहां 20 लाख से ज्यादा कमाने वाले 4 लोग हैं। हम वो लोग हैं जहां पे 30 लाख, 35 लाख और 42 लाख कमाने वाले लीडर्स हैं। मंथली की बातें करता हूं, लोगों को यकीन नहीं होता, लोग कहते हैं फेक चेक है, लोग कहते हैं पे आउट झूठा है। मुझे बहुत खुशी होती है सुन के, क्योंकि इसी से पता चलता है हमने जो किया है वो विश्वसनीय नहीं है। इसी से पता चलता है कि जो हमने किया है वो अचीवेबल नहीं लगता लोगों को। हमने जो टर्नओवर किया है वो अचीवेबल नहीं लगता। हमारे लीडर्स ने जो पे आउट बनाया वो अचीवेबल नहीं लगते। जैसे जैसे हम प्रोडक्ट लेके आए, जिस रेट पे लेके आए, यकीन मानिए वो लोगों को यकीन नहीं था इस रेट पे प्रोडक्ट भी बेचा जा सकता है डायरेक्ट सेलिंग के। Am I right or wrong? यकीन था? लेकिन अब मैं एक बड़ी बात बताता हूं, आप इंडिया का सबसे बड़ा सेंसेशन है, आप इंडिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी है, आप इंडिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है। तैयार हो जाइए, लोग आपको कॉपी करके आप ही को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साहब, कॉपी कितनी बढ़िया तरीके से की जाए, ओरिजिनल से सस्ती रहती है कि नहीं? रहती है कि नहीं? साहब, एक ऐसी कंपनी जो अपने लीडर्स को टर्मिनेट करने में बिलीव नहीं रखती, एक ऐसी कंपनी जहां पे ऊपर नीचे का कोई गंदा खेल नहीं होता, एक ऐसी कंपनी जहां पे अगर प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचते पहुंचते टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो कंपनी उसे बदलने के लिए तैयार रहती है। कई सालों में बड़ी मुश्किल से एक पैदा होती है, कई सालों में बड़ी मुश्किल से एक पैदा होती है। हमारी अचीवमेंट से हम लोगों ने वो किया है जो इस इंडस्ट्री में लोगों की कल्पना से परे का काम था। कल्पना से परे का क्यों बोल रहा हूं? किसी ने कल्पना की नहीं थी। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब था महंगा प्रोडक्ट। हेलो, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब था
यहाँ कंपनी टू कंज्यूमर की कहानियां सुना के व्यापार के नाम पे 4 गुना 5 गुना 10 गुना महंगा प्रोडक्ट बेचने का रिवाज है सुनो। और इतने सालों में मुझे एक ही चीज महसूस होती थी कि हमारा देश लगभग 140 करोड़ की आबादी का देश है और उसके बावजूद भी हमारे पास 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं आदमी। अगर मैं आज बोलूं आप 25 सक्सेसफुल कंपनियां दिखा दीजिए, दिखा पाएंगे? इंडियन 25 सक्सेसफुल कंपनीज दिखा पाएंगे? शायद नहीं होंगे। आप मुझे अगर मैं कहूं कि यहां पे ये दिखाइए कि कितने लाख लोगों ने अपने लाइफ में कुछ बेहतर किया है, तो शायद नहीं होगा। शायद वो फिगर्स बहुत छोटे हो जाएंगे। ये इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो इस इंडस्ट्री की विडंबना ये रही है कि कुछ लोगों को सुपर हीरो बना के, उनको पता नहीं कितना रिच दिखा के, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा के, उनके लाइफस्टाइल को पता नहीं कैसा मैग्नेटिक शो करके और बिजनेस किया जाता है। सही सुनो? ये स्टार्ट टू आज तक है। 4 साल पहले इस ड्रामे में हमारी एंट्री होती है। चार साल पहले इस ड्रामे में हमारी एंट्री होती है और जहां सब कुछ हीरोइज्म के नाम पे, ड्रीम सेलिंग के नाम पे, लाइफ बदल जाएगी के नाम पे, और पता नहीं ये हो जाएगा, और एक फोन कर रहे हैं और जिंदगी बदल। तांत्रिकों भी तगड़े वाले इलाज थे। एक कॉल दूर आपकी कामयाबी, ऐसे वाला काम झाम चल रहा था। सही सुनो? एक बार फोन करे, एक बार जरूर बैठे, भाई कौन सा ताबीज है तेरे पास? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। आपने बहुत सारी कॉल की होंगी, कितनों की लाइफ बदली? हेलो, मैं ये नहीं कहता कि ये बिजनेस लाखों करोड़ों कमाने का बिजनेस है, पर मैं ये जरूर मानता हूं अगर इसे सही तरीके से, शिद्दत से, सही रेट, सही प्रोडक्ट के साथ किया जाए तो ये घर चलाने का बिजनेस 100% है। 100% घर चलाने का बिजनेस है। लेकिन जो आदमी स्ट्रगल कर रहा है, मैं एक बात फिर दावे के साथ कहता हूं, एक बंदा आपके पड़ोस में रहता है, रोज इंटरव्यू देने जा रहा है, 5 साल हो गए, उसको जॉब नहीं मिली है, लेकिन आप उसको प्लान दिखाने जा रहे हो, आप उसको कंपनी बताने जा रहे हो, वो आपके बारे में ऐसी राय रखता, आपके साथ टेबल पे बैठना भी उचित नहीं समझता। वो आपको सीधे सीधे ये बोलता है, सर इसको छोड़ के कोई बात करनी तो ये अपने बस का काम। रीजन क्या है? एक ऐसा आदमी जो 4 साल 5 साल ग्रेजुएशन करने के बाद एक छोटी सी 10-15 हजार रुपए की जॉब पाने के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, जगह जगह घूम रहा है, अपनी एजुकेशन से नीचे का, निचले स्तर का काम करने को तैयार है, लेकिन क्या कारण है वो डायरेक्ट सेलिंग करने को तैयार नहीं हुआ इतने साल में। हम एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री में लगभग 80-90 लाख हर साल ग्रेजुएट हो जाते हैं। हम एक ऐसी कंट्री है जहां पे बड़ी मुश्किल से 3 से 4 लाख लोगों के लिए जॉब्स अवेलेबल हो पाती है साल में। हम एक ऐसी कंट्री है जहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे, या अभी भी मैं बात करूं आत्मनिर्भर भारत के नाम पे, सरकार पुरजोर कोशिश करती रहती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की कमी है। लेकिन ऐसा क्या है कि ये सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपका पड़ोसी आपके साथ, आपके कॉन्सेप्ट में नहीं आया आज तक 25 साल में? कभी महसूस किया? कभी महसूस किया? यकीन मानना, कभी कभी आपकी पॉजिटिव चीजें ही आपके लिए नेगेटिव हो जाती है। जिन चीजों से लोगों को पॉजिटिव किया जा रहा है, जो आपके साथ है, मर्सिडीज आएगी, 20 लाख रुपए महीना कमाओगे। हेलो, ऐसा होता है ना? एक आदमी सेमिनार में लेके गए, कोई इधर भी किसी ने किसी को लेके आया होगा, और इधर खड़ा हुआ आदमी बोले तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी और तुम 20 लाख रुपए महीना कमाओगे, अखिलेश की तरफ 42 लाख का चेक आएगा, तुम्हारी मस्जिद चलेगी। अरे वो आदमी जो 5 साल से 15,000 की जॉब नहीं तलाश पा रहा है, वो क्या इस सपने पे यकीन करेगा? उसे क्या लगेगा? बेवकूफ बनाते हैं। उसे क्या लगेगा? बेवकूफ बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक गलती करते हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं। हम लोग मीन्स ओके लाइफ केयर नहीं, कभी नहीं किया, ना कभी करेंगे।
हम लोग मीन्स डायरेक्ट सेलर्स, पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। हम लोग अपॉर्चुनिटी पे काम करने की कोशिश करते हैं और मैंने हमेशा पहले दिन से एक चीज बोली है, ड्रीम सेलिंग नहीं होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी सेलिंग नहीं होनी चाहिए। आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहती, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहती है। नेटवर्क बनाने का काम नहीं है आपका, सेल करने का काम है। आप सेल क्या कर रहे हो? अपॉर्चुनिटी, सपने, ये नहीं, फेक है, गलत है, घटिया स्तर है। आपका काम क्या है? प्रोडक्ट सेलिंग। हम लोग क्या करते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, उसे समझाना चाहते हैं तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। अब लाइफ बदलने की जरूरत नहीं है, पहले जाके उसका साबुन बदलो। प्रोडक्ट, उसकी लाइफ बदलने की जरूरत नहीं है, पहले उसका साबुन बदलो, उसकी टूथपेस्ट बदलो, उसका फेस वॉश बदलो। उसके घर में अगर कोई अश्वगंधा आती है तो वो बदलो, उसके घर में कोई गिलोय आता है तो उसे बदलो। सबसे पहले उसके घर का प्रोडक्ट बदलो। जब उसका प्रोडक्ट बदलेगा और वो प्रोडक्ट से खुश होगा तो आपके प्रति उसकी विचारधारा, उसकी मानसिकता बदलेगी। और जब तक उसकी मानसिकता नहीं बदलेगी वो आपके साथ दिल से काम ही नहीं कर सकता। 25 साल में हम में और दूसरों में एक अंतर रहा है, वो रहेगा। और 4 साल में उसी अंतर के कारण हम लोग इंडिया की एक बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं। ये बैठे अखिलेश जी, खुशी होती है आते हुए इनके घर पे रुक के आए। इन्हें खुशी तब होती जब इनकी गाड़ी में बैठ के आता। अंतर बता रहा हूं। भाई साहब पोस्टर डाले जा रहे थे, गाड़ी लेने जा रहा हूं और मैं इन्हें रोक के जा रहा था, पहले घर ले लो। कौन सी काम आएगी? गाड़ी किसको ड्रीम दोगे? जिससे मिलोगे उसको। घर किसको ड्रीम दोगे? जो आपके साथ रह रहा है उसको। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप गाड़ी ले आए, आपके घर वाले बोलेंगे पता नहीं क्या करता रहता है, अब ये गाड़ी की इंस्टॉलमेंट और इसको कहां खड़ा करेंगे, इतनी महंगी, ये वो प्लान। उनके जेब में इनसिक्योरिटी चल रही है। आप गाड़ी ले आए 10 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख की, 50 लाख की, लेकिन उनकी इनसिक्योरिटी अभी खत्म नहीं हुई है। वो अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें आपके पिछले अतीत के बारे में अच्छे से पता है। यस। उन्हें अच्छे से पता है ये आदमी ढीठ है, मानेगा नहीं। उन्हें अच्छे से पता है ये आदमी 10 साल से लगा हुआ है और हर बार घर वालों को कहता है बस आखिरी 6 महीने दे दो, इस 6 महीने में कर दूंगा। सुनो, मैंने एक ही चीज बोली, सपने पूरे करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखावा करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ियां खरीदो नहीं खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप कमा रहे हो तो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा इंश्योरेंस करा दो। अपने बच्चों की, अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, उनकी छोटी मोटी एफडी करा लो, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना चालू कर दो, और उसके बाद बचे तो घर बना लो, और घर के बाद बचे तो तुम्हारी मर्जी जो तुम कर लो, लेकिन पहले उन्हें सिक्योर तो कर लो। पहले उन्हें सिक्योर तो कर लो। जब मैंने ये बातें बोलना शुरू की तो लोग बोले ये नो इनके बस का कुछ नहीं है, गाड़ियां इनके लीडर कमाएंगे तो लाएंगे, इसलिए ये बहाना ढूंढ रहे हैं। अच्छाई में भी बुराई खोजी जाती है साहब। क्या करें, सिखाया यही गया। इनके पास का कुछ नहीं है, बातें करते हैं। अखिलेश का चेक होता तो अब तक गाड़ी नहीं आ गई होती, अखिलेश का चेक है घर आ गया। सोनम का चेक है, दुकान आ गई, घर आ गया, प्लॉट आ गया। न जाने कितने लोग, और मैं बता रहा हूं जुलाई में हम लोग जब हाउस बुक प्रिंट करेंगे तो उसमें चाहे 50 चेहरे हों चाहे 30 चेहरे हों, लेकिन वो 50 और 30 चेहरों की फैमिलीज कभी भी जीवन में मायूस होने वाली नहीं है। कुछ नया आगाज होगा इस इंडस्ट्री के। वो कार से बाहर निकल के 50 लाख की गाड़ी कब 15 लाख की रह जाती है साहब पता नहीं चलता, और 15 लाख का छोटा सा घर कब 50 लाख का हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। ड्रीम सेलिंग से बाहर निकालने की बातें हमने की। लोग, अभी हमने एक ऑफर उतारा, ऑफर समझते हो? गलती से उतार दिया, हम उतारने में एक ही नहीं सकते। ऑफर क्या उतारा? 1000 बीवी पर्सनल रिटेल उतारा ना। 1000 बीवी पर्सनल रिटेल 12 महीने करना है तो उसके बाद ट्रेनिंग मिलेगी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, है ना। तो सवाल क्या बोलेंगे?
अब मुझे बताओ, वो जो 1000 बीवी का पर्सनल रिटेल कर करके 12 महीने में तैयार हुआ है और उसको मेंटली स्ट्रांग हुआ है, उसको अगर मैंने ट्रेनिंग दे दी तो अगले साल वो खाड़ देगा। 4 साल में ऐसे ऐसे एक दरवाजा उखाड़ते हुए लाल किले में घुसे हैं। अपना अपना हम थोड़े से सहज हैं, लेकिन आउटपुट हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। डीजल की गाड़ी है, देर से गर्म होते हैं, पर एवरेज अच्छी है। उसके बाद चलो जी, 2500 बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल रिटेल पे भी एक ऑफर आ गया, 1 नाइट 2 डेज, साथ में एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा अप्रिशिएशन का, एक अलग से एनिवर्सरी में बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। अच्छा, लोगों को लगता है अच्छा 2500 बीवी वैसे होता कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 साल कौन करेगा लगाता है? हेलो, कौन करेगा? कौन करेगा? आपकी टीम मेरे को अक्सर 25 साल में फिर आ गया जी 5000 बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल रिटेल करनी है, वो भी 12 महीने करनी है, पूरे साल के अंदर, या 6 महीने में करनी है 60,000 बीवी की पर्सनल रिटेल अलग अलग महीने में। बच्चे को सुना लो जरा, राइट? तो बोलते हैं उसको क्या मिलेगा, 2 नाइट 3 डेज, साथ में एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, साथ में उसको मैनेजमेंट के साथ बैठने का मौका, उसके बाद एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी कोई ना कोई रहेगा जिसके साथ उसके लंच या डिनर का अरेंजमेंट। अब क्या बोलते हैं, 12 महीने कौन करेगा? हेलो, मैंने इस इंडस्ट्री में आज तक अक्सर बड़े बड़े नेटवर्क वाले क्वालिफाइड लीडर्स को फ्लॉप होते हुए देखा है। आपने देखा? मुझे कई बार मिलने आते हैं, सर मेरी पुरानी कंपनी में 40,000 लोगों का नेटवर्क है। हेलो, मेरी पुरानी कंपनी में 20,000 लोगों का नेटवर्क है, मेरी पुरानी कंपनी में 10,000 लोगों का नेटवर्क है, मेरी पुरानी कंपनी में 1.5 लाख लोगों का नेटवर्क है, मेरी पुरानी कंपनी में 5 लाख लोगों का नेटवर्क है। हेलो, कोल्हू में लकड़ी डालने से रस नहीं निकलता, गन्ना ही डालना पड़ता है। लकड़ी डालने से रस निकलेगा? अब ये कहो जी कोल्हू खराब है। कोल्हू नहीं खराब है, तेरा प्रोडक्ट खराब है। तेरे को यही नहीं पता इस कोल्हू में डाला क्या जाता है ना? क्या समझे? अब बोला जी हवाई जहाज में तेल तो डलता है, मैं मिट्टी का तेल डाल लेता हूं। मस्जिद को मिट्टी के तेल में चलाओगे, केरोसिन ऑयल में चलेगी? राइस ब्रेन ऑयल डाल के लो, गाड़ी चलेगी? आपको पता होना चाहिए आपका बिजनेस किस चीज से चलेगा। अगर आपके बिजनेस में रिटेल करने वाले लोग नहीं है, मैं क्या मानता हूं 10,000 12,000 15,000 लोगों ने जैसे ये ऑफर आया तो लोगों ने पता क्या बोला, ये कहते थे बल्क सेल के खिलाफ है। अबे चंदगी, बल्क सेल 10-15 हजार नहीं होती, बल्क सेल होती है सीधा ये बना दो 3 लाख का घर प्रोडक्ट पहुंचा दो। क्या होती है? बल्क सेल होती है रैंक के बेस पे 10-15 हजार। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप, मैं फिर समझ लेना, जो दुकान नहीं बदल सकता उसका करियर नहीं बदल सकता। मेरे घर में चाहे कितना ही छोटे परिवार से हूं, बड़े परिवार से हूं, 1000 1500 2000 3000 का सामान लगता है कि नहीं लगता? लगता है या नहीं लगता है? yes. और मेरे 4 ऐसे रिश्तेदार हैं, मेरी बहन का घर, भाई को कैसे मना कर सकती है? उसको तो नहीं खरीदने देता मैं किसी एमएनसी का प्रोडक्ट, ऐसे कैसे खरीद लेगी? मेरे प्रोडक्ट घटिया हो तो मत खरीदो, मेरा प्रोडक्ट महंगा हो तो मत खरीदो, मेरा प्रोडक्ट उनको घर पे नहीं मिलता तो मत खरीदो, लेकिन मैं उनको घर पे भी पहुंचाता हूं और मार्केट प्राइस पे भी देता हूं और क्वालिटी भी बढ़िया देता हूं। अब क्यों नहीं बदलेंगे? अब तो सिर्फ इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि मैंने आज तक कहा नहीं। हेलो, अब तो सिर्फ इसलिए नहीं बोलेंगे मैंने कहा नहीं। बहन का घर, दूसरा अपने साले का घर। हेलो, वो अगर अपने को पुराने साबुन से नहाता हुआ मिल गया
अपन तो साले की शादी में भी नहीं जाएंगे। सिंपल। दो घर। मेरा एक बापू भी है, उसका भी साला है। है ना? और एक और घर है जिस घर का मेरा बापू साला है। सही है सुनो? तो 4 घर और एक घर मेरा, 5 घर। 5 घर में अगर मैं 2, 2.5, 3 हजार रुपए का सामान बदल दूं तो मेरा साल का टारगेट पूरा हो जाता है 5,000 बीवी पर्सनल रिटेल वाला। दोस्त भी छोड़ दिया, पड़ोसी भी छोड़ दिया, और बाकी के दूर दराज के रिश्तेदार भी छोड़ दिए। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहता है, अगर उसे रिटेलिंग नहीं आती, जिसकी टीम को रिटेलिंग नहीं आती, वो कल भी गिरेगा, आज भी गिरेगा, क्योंकि आपके पास कोल्हू भी है, लकड़ी भी है, गन्ना नहीं है। क्या? इधर से उठने के बाद पहली कसम ये खाना कि अपने को रिटेल किंग के लिए जाना है, अपने को 1000 बीवी का पर्सनल रिटेल करना है, अपने को 2500 बीवी का पर्सनल रिटेल करना है, अपने को 5000 बीवी का पर्सनल रिटेल करना है। और यकीन मानना, जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, किसकी? डीलर्स की नहीं, नेटवर्कर्स की नहीं, डायरेक्ट सेलर्स की नहीं, कंज्यूमर्स की। हेलो? कंज्यूमर्स की। पूरे महीने में कुछ नहीं करना, अपने जैसा कंज्यूमर ढूंढने वाला एक बंदा और पैदा कर लेना। कितना? उससे अगले महीने दोनों मिलके एक आध ढूंढ लेना। करना क्या है? सबसे पहले अगले के घर में प्रोडक्ट पहुंचाओ। 2-3 महीने उसके घर पे प्रोडक्ट जाते हुए हो गए, तब वो पूछे भाई साहब ये तामझाम कहाँ है, कहाँ से मिलता है? फिर उसे शोरूम दिखाओ, जहां आपका आउटलेट है उसको दिखाओ, डीपीयूसी आरपीयूसी पे लेके जाओ। उसके बाद जब वो कहे यार ये बिजनेस का तो पता नहीं पर प्रोडक्ट बहुत कमाल का है, तब उसमें आग ढूंढो क्या वो कोई साइड इनकम चाहता है, तब उसमें आग ढूंढो क्या कोई वो बिजनेस करना चाहता है। अगर करना चाहता है तब उसके साथ बिजनेस शेयर करना है, वरना बिजनेस शेयर नहीं करना। बिजनेस सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करना है जो इस इंडस्ट्री में है। मैं फिर कहना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल यू हैव टू फाइंड योर सेल। सेल के बिजनेस में सेल को ढूंढे बिना कामयाब नहीं हुआ जा सकता। सेल के बिजनेस में नेटवर्क बना के कामयाब होने वाले लोगों को अक्सर फेल होते देखा है मैंने। आप सबके पास नेटवर्क होगा, किसी के पास 10 का, किसी के पास 20 का, किसी के पास 30 का, और सब लोग एक दूसरे को चेहरा देख के बोलते होंगे यार इस महीने तो सेल नजर नहीं आ रही है, किधर से आए। हेलो? सेल सुनो, मुझे 3 बातों का जवाब चाहिए आपसे। पहली चीज, क्या आपका प्रोडक्ट में दम है? ऊंचा सुनता हूं। क्या आपके प्रोडक्ट में दम है? क्या आप जैसी पैकिंग किसी और कंपनी की है? क्या आप जैसा प्राइस, ऐसी पैकिंग, ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्ट किसी और कंपनी के पास है? उसके बाद आप क्यों नहीं बदल सकते? उसके बाद आप क्यों नहीं बदल सकते? और ठान लिया अगर यहां से बदलना है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर सेल बिल्ड होगी तो ही लाइफ बिल्ड होगी। जब तक सेल बिल्ड नहीं होगी कैरियर बिल्ड नहीं होगा। लोग बोलते हैं सेल को बिल्ड करना सीखिए। आपका बिजनेस सेल का है, आपका बिजनेस नेटवर्क का नहीं है। क्योंकि 25 सालों से लोग बोलते हैं नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाओ। मैं पिछले 4 साल से बोल रहा हूं सेल बनाओ, सेल बनाओ, सेल बनाओ। सेल ही आपको जिता सकती है, नेटवर्क नहीं जिता सकता। आज तक मैंने बहुत सारी बातें उल्टी बोली है, धुर विरोधी बोली है इस इंडस्ट्री के। बिल्कुल पहले दिन से उल्टा बोलता हूं। बिजनेस वॉल्यूम लो आया, अखिलेश जी बाकी के लीडर बोले सर नए प्रोडक्ट पे बिजनेस वॉल्यूम कम आ रहा है, मार्केट वाले बोल रहे हैं लो बिजनेस वॉल्यूम है, कैसे सरवाइव करेंगे? मैंने एक लाइन बोली थी कि बिजनेस वॉल्यूम का पे आउट से कोई लेना देना नहीं है, सेल बढ़ेगी तो पे आउट बढ़ेगा। बिजनेस वॉल्यूम लीडर को नहीं मिलता है, बिजनेस वॉल्यूम तो सॉफ्टवेयर को कैलकुलेट करने के काम आता है। अगर आपकी सेल नहीं हो, आपका बिजनेस वॉल्यूम 500% है, पे आउट आएगा? आएगा क्या?
बीवी आपको 500% मिलता है, सेल है ही नहीं। मैं बोलूं चांद पे प्लाट दूंगा 5 करोड़ का, एक प्लाट 3 गज का, बीवी 5 करोड़ के प्लाट में आपको दूंगा 500 करोड़ बीवी दूंगा, पे आउट आएगा? क्योंकि 3 गज बिकने वाले नहीं है साहब, और 3 गज अगर चांद के नहीं बिके तो पे आउट नहीं आएगा साहब, डील चाहे किसी भी परसेंटेज में हो। कुछ लोगों को ये बात समझ में आई, कुछ लोगों को, लेकिन 1, 1.5, 2, 3 साल 4 साल जाते जाते ये वाली जो ढपली बज बज के मेरे सिर में दर्द कर रही थी वो फट गई, अब बजना बंद हो गई। यस। अब कोई नहीं बोलता बिजनेस वॉल्यूम कम है, क्योंकि साहब अब तो ये बोलना पड़ता है अखिलेश का चेक झूठा है, सोनम का चेक झूठा है, प्रदीप जी का चेक झूठा है। हेलो, तो जिसको डाउट है जाके अगले का अकाउंट देखो, अगले का लाइफस्टाइल देखो, अगले का घर देखो, उसने अपने बच्चों के लिए कुछ किया कि नहीं किया वो देखो। ये सुनो, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग होंगे, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख पे बैठे होंगे ना कुछ एक लोग तो। ये सुनो, कैसे? तो वो बीवी वाला ढोल बंद। उसके बाद लोगों ने पता है क्या बोला? 2 लाख का बिजनेस प्लान जनरेशन नहीं होता। हेलो, 2 लाख का बिजनेस प्लान बाइनरी होता है। मैं बोला भाई तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मुबारक। जो बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट राइट 0 हो जाए, पूरे महीने का 0 हो जाए, जिसमें कैरी फॉरवर्ड ना हो, जिसमें फिक्स पेयर रेट ना हो, जिसमें मैं फिर भी कहता था, आज भी कहता हूं कि बाइनरी वो होती है जिसमें कभी आपको ये नहीं पता चलेगा कंपनी कितने % बांटती है। वो हमेशा ये बताते हैं कितनी इनकम मिलेगी, कितने रुपए पेयर मिलेगा। वो कभी ये नहीं बताएंगे कंपनी 20% बांटेगी कि 40 बांटेगी कि 50 बांटेगी कि 60 बांटेगी। उनका डिस्ट्रीब्यूशन हाइड होता है। फिक्स रेट देंगे इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। तीसरा फीचर कैपिंग मिलेगी। चौथा फीचर कैरी फॉरवर्ड होगा। हमारे प्लान में है। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को नहीं आया। जो आए आज कमा रहे हैं, जिनको नहीं पछता रहे हैं। फिर जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो एक तमाशा और शुरू हुआ। हम लोग ईमानदार थे। हमने एक लाइन बोली कि देश जब तक लॉकडाउन में है हम लोग ऑपरेट नहीं करेंगे, आप घर पे बैठिए, आपको पे आउट मिलेगा। एडवांस पे आउट के रूप में आपको पे आउट मिलेगा। लोगों ने बोला बंद करने का बहाना ढूंढ रहे थे, मिल गया। क्या बोला? बंद करने का पहला पे आउट अकाउंट में आएगा, एडवांस। एक और कमाल की बात हुई, जिन लोगों ने दुबई, थाईलैंड या कोई भी टूर क्वालिफाई कर रखा था, कंपनी ने बोला कंपनी में मेल करो और अपने पैसे अकाउंट में ले लो, क्योंकि अब हमें नहीं लगता नजदीक भविष्य में कोई टूर। दूसरी कंपनी होती तो क्या कहती? अब तो पता नहीं कब भेजना है, तब तक पैसे का एंजॉय करो, किसी को देने की जरूरत। और इन्हें बोलो जब बोले टूर लेके जाएंगे। हम पहली कंपनी थे इंडिया में जिन्होंने कहा था मेल करो और जिस मेल आती उसके अकाउंट में उसका पैसा जाता गया। उसके बाद जब हमने कहा इस महीने भी बंद रखेंगे, लॉकडाउन है, ऑफिस नहीं करना, काम नहीं भेजना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, घरों पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, तब लोगों ने बोला अब कहां से पे आउट देंगे? सेल ही नहीं होगी तो पे आउट कहां से? अगले महीने फिर हमने एडवांस पे आउट दिया। किसी का 2000 बनता था तो भले उसे 1000 दिया, जिसका 10 लाख बनता था भले ही हमने उसे 2 लाख दिया, पर इसलिए दिया कि उसका घर चले और उसे घर से बाहर इनकम करने के लिए नहीं निकलना पड़ा। हम इंडिया की एक लौती कंपनी, वी वर द ओनली कंपनी इन द कंट्री जिन्होंने 2 बार एडवांस पे आउट दिया। मुझे नहीं पता किसी को पता है कि नहीं पता है, पर शिद्दत से दिया। हम पहली कंपनी थे जिन्होंने सबसे पहले टूर का पैसा लोगों के अकाउंट में दिया। उसके बाद कहानी तो अभी शुरू होती है। लोगों ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एक बड़ा सवाल आया हमारे सामने। टफ टाइम में, पैंडेमिक में
आज के टाइम में वही कंपनियां सरवाइव करती है जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मैं बोला यार मैं थोड़ा सा देसी आदमी हूँ, कई साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ, ये शब्द है ना बोलने में मुश्किल लग रहा है, इसलिए इसको कर लेते हैं। ऑफिस बना दिया, देखा? यस। उसके बाद वेयर हाउस बना दिए। मैक्सिमम वेयर हाउस लॉकडाउन में बने हमारे, कानपुर में भी बना, लॉकडाउन में बना ना, जब सब कुछ बंद था तब बना ना। अंबाला बना, जब जमशेद अपना जबलपुर बना, बेंगलोर बना, सिलीगुड़ी बना, बहुत सारी जगह हमने लॉकडाउन में वेयर हाउसेस बना। ऑफिस हमने लॉकडाउन और टफ टाइम के दौरान बनाया, सिर्फ ये बताने के लिए बॉस तुम जो बातें करते हो ना ये चले जाएंगे, हम जाने के लिए नहीं आए, हम गलत तरीके से धंधा करने वालों को भेजने के लिए। दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक वो होती है जिनके पास बातें बड़ी लक्ष्यदार होती, आपके जीवन बदल देंगे, ये कर देंगे, आप सिर्फ हमारे साथ आ जाओ, आपकी दोनों हम चला देंगे, ये भी दे देंगे वो भी दे देंगे। अच्छी है, अच्छा शुरुआत में कुछ ना कुछ दे भी देंगे, क्योंकि भाई साहब जब तक पिंजरे में टमाटर दिखता नहीं चूहा अंदर जाता नहीं। जाता है क्या? no. लेकिन उस टमाटर के चक्कर में जो जाता है बाहर आता है क्या? जैसे मैंने शुरुआत की थी और एक लाइन बोली थी, इंटरव्यू हम लेते हैं, वी डायरेक्ट सेलर, हम डायरेक्ट सेलर जाके इंटरव्यू लेते हैं, हम जाके पूछते हैं चेयर के बिल्कुल सामने बैठ के ऐसे पैर रख के पूछते हैं आपका विजन क्या है? पूछते कि नहीं? हेलो, आज तक इस सवाल का जवाब मिला क्या? ईमानदारी से बताना, आज तक इस सवाल का जवाब मिला? किसी ने कहा मेरा विजन साहब ऐसा है, एक बार आप मेरे को शेयर दे दो फिर मैं सोसाइटी बनाऊंगा जाके। किसी ने कहा साहब एक बार मेरे को शेयर दे दो रिजॉर्ट बनाऊंगा जाके। किसी ने कहा साहब एक बार मेरे को शेयर दे दो, मेरे को दुबई में सेटल होना है, हुए ना? किसी ने कहा साहब आप मुझे शेयर दे दो, किसी ने कहा साहब शेयर दे दो बीवी चढ़ जाएगा सॉफ्टवेयर में आपके तुरंत। प्रोडक्ट कंपनी के पास भी नहीं होगा और आपके पास भी नहीं पहुंचेगा। लोग हमें कहते हैं आपके 4, 5, 6, 7 प्रोडक्ट शॉर्ट रहते हैं। मैं कहता हूं 5-6 महीने पहले जाओ, बहुत ज्यादा रहते थे। क्यों शॉर्ट रहते हैं? आपको कैसे पता चलता है शॉर्ट है? क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है हम उसका बिल नहीं होने देते। दूसरी कंपनियां प्रोडक्ट है नहीं, बिल चालू है, 3-3, 4-4 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ही प्रोडक्ट मिल जाए, नहीं मिल रहा। बहुत सारी कंपनियों में ऐसा हुआ है। यहां बैठे हुए एक बार वो हाथ उठाओ कि जिनको एंट्री लगी, प्रोडक्ट खरीदा और आज तक प्रोडक्ट ही नहीं मिला। कितनों के साथ लाइफ में कई बार हुआ होगा? वो हाथ उठने लगे। थोड़ी ये तो मैं बीच में बोल पड़ा, 5-1 मिनट में और कई सारे उठ जाएंगे, क्योंकि हम फॉलोअर बहुत अच्छे हैं। किसकी? हमने आपको बिल कब किया साहब? पैसे भी नहीं लिए, नहीं दी तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं यही बोलना चाहता हूं, मेरे पास अगर प्रोडक्ट नहीं है तो मैं आपसे पैसा भी नहीं लेता हूं। हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट मैं आपको दे सकता हूं सिर्फ उसी का पहला पैसा लेता हूं। 99, 98, 97% कंपनियां लगभग ऐसी हैं जो आपसे पैसा ले लेती हैं और उनके पास देने के लिए प्रोडक्ट भी नहीं होते। सुनो, हम मना कर देते हैं, नहीं है, नहीं है तो नहीं है ना।
200 प्रोडक्ट में से आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के पास भी कई बार वेबसाइट पे लिखा आता है TNA, टेम्पररी नॉट अवेलेबल। तो हमारे पास 2-4 प्रोडक्ट पे आ गया तो कौन सी आफत है? इट्स प्रोसेस, ये हिस्सा है इस बिजनेस का, है ना। कई बार मैं अपने बाजू के किराने की दुकान पे जाके बोलता हूं लोग है, वो कहता नहीं है। कई बार मैं अपने बच्चों के लिए याकुल्ट लेने जाता हूं, पूछता हूं याकुल्ट है, 10 दुकान पे नहीं मिलता, 11वीं से लेके आता हूं। भाई साहब इकलौता आदमी हूं जो ये बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो भी अच्छे प्रोडक्ट में कंपनियां बेचती हैं, ठीक रेट में बेचती हैं, अच्छी क्वालिटी का बेचती हैं, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट को खरीद लो, कोई बुराई नहीं है, पर खरीद लो अपनी इंडस्ट्री का। है किसी और में ये बोलने का जिक्र है? खुले में बोलता हूं, मेरी चाय नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आप किसी और कंपनी की खरीद लो जिसके पास अवेलेबल है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट से मत खरीदना, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री के साथ तो वफा करो। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। अपन बोलते हैं क्योंकि अपने को, अपने लोगों को अंधभक्त नहीं बनाना, अपने को अपने लोगों को फोकस रखना है। फोकस कब रखेंगे? जब अच्छी चीजें देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, राइट काइंड ऑफ एजुकेशन देंगे। अच्छी एजुकेशन तो वो भी हो सकती है जिससे कंपनी का फायदा हो, जिससे इंडस्ट्री का फायदा हो, आपका फायदा हो। एजुकेशन तो वो अच्छी है, कंपनी का भी फायदा हो। अब अगर मैं बात करता हूं, आज तक हम लोग ग्रो किए हैं तो उसका कारण यह है कि हमने अपने से पहले अपने डायरेक्ट सेलर्स के बारे में सोचा, हमने अपने से पहले अपने कंज्यूमर के बारे में सोचा। और अभी भी हम लोगों ने ये कहा है क्योंकि इस इंडस्ट्री को अगर चलाना है, बड़ा करना है, तो एजुकेशन लेके आना पड़ेगा, राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन पे काम नहीं हुआ है, यहाँ पे ट्रेनिंग पे काम नहीं हुआ है, मोटिवेशन पे काम हुआ है। और इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने में सो कॉल्ड मोटिवेटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। आप 50,000 रुपए कमाने क्या लगते हो, आपके पीछे गाड़ी का सपना लगा दिया जाता है। सही सुनो, आपको 5 स्टार में ठहरने की आदत डलवा दी जाती है, आपको ट्रेन की बजाय फ्लाइट से ट्रेवल करने की आदत सिखा दी जाती है। मुझे बताओ ना, आपके अड़ोस में पड़ोस में जो 50-60 हजार रुपए की सैलरी पे काम करता है, वो साल में एक बार भी फ्लाई करता है क्या जहाज से? उसकी फैमिली कितनी बार 5 स्टार में ठहरती है? लेकिन साहब आपकी टिकटें भी बढ़िया वाली होंगी, आपका स्टे भी बढ़िया वाला होगा, और फिर आपको सिखाया जाएगा सूटेड बूटेड रहना बहुत जरूरी है ना। सही सुनो, ये मोटिवेशन है, ट्रेनिंग नहीं है, एजुकेशन। और इसीलिए हम लोगों ने यहां पे भी एक चीज डिसाइड की है कि 20,000 बिजनेस वॉल्यूम जो इस महीने करेगा, हम उन लोगों के साथ 1 नाइट 10 डेज इंडिया में 10 जगह ADP ACP एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम करेंगे। और वो 2 दिन में इस इंडस्ट्री के लिए आपको क्या अप्रोच चाहिए, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको क्या सीखना चाहिए, इस बिजनेस में टिके रहने के लिए आपको क्या करना है, कैसे आप दूसरे लोगों से बेहतर हो सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस में वो चीजें अचीव कर सकते हैं। क्योंकि 1 घंटे में मैं आपसे सिर्फ एक आइडियोलॉजी पे बात कर सकता हूं, लेकिन इस बिजनेस को जानने के लिए, इसको शिद्दत से करने के लिए, इसमें कामयाब होने के लिए इसकी बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है। और इसलिए हमने इस बार तय किया कि हम पता चलेगा कहां कहां हम बाकी चीजों में आगे गए हैं 4 साल के अंदर। लेकिन अब मैं आपके साथ वो बातें करने जा रहा हूं जो हम आने वाले 5 साल में करने वाले हैं। मैंने आज से 4 साल पहले भी बोला था कि हम 2022 के अंदर